हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मैथ के प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों, हम जो है रेलवे या एसएससी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं उसका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बराबर है, यानी कि इसको कैलकुलेशन करना है और हमको इसका मान निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसको गुना करें, अगर हम गुना करें तो काफ़ी समय लग जाएगा। अगर हम 75 गुना 75 करें या फिर 2 गुना 75 या 25 करें तो बहुत समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिजिटल सम लगाएंगे। अब डिजिटल सम काम कैसे करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 75 गुना 75 को सॉल्व करेंगे तो 7 5 12, यानी कि दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 7 5 12। अगर हम 75 को 75 के दोनों अंक को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। फिर 12 के दोनों अंक को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। यानी कि अंतिम अंक तक जोड़ना है जब तक कि हमें सिंगल डिजिट प्राप्त ना हो जाए। तो चलिए हम करते हैं इसी तरह सभी संख्या को। तो सबसे पहले अगर हम 75 को जोड़े तो कितना आ जाएगा अंतिम में 7 5 12, और फिर 12 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। फिर क्या हो जाएगा 3 गुना 3 प्लस में यहाँ पे 2। फिर 75 को जोड़ेंगे, 75 का दोनों अंक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12, और 12 को भी फिर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 5 2 कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे प्लस 5 2 कितना हो जाएगा 7, गुना में कितना हो जाएगा 7 5 2। अब दोस्तों, अंक को तब तक जोड़ना है जब तक कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 सत्ते 42। 42 का मतलब होता है दोस्तों 6। 6 कैसे हुआ? तो जैसे 3 दूना 6 सत्ते 42, 42 का मतलब हुआ कि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम यहाँ इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 7 49। 7 7 49 का मतलब हुआ 9 4 13। कितना हुआ 9 4 13, और 13 को फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से हम इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 6 4 10 और 19। 19 का मतलब कितना होता है 10, और 10 को फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा 1। यानी कि हमको वैसा ऑप्शन चुनना है जिनके अंक को जोड़ने पर अंत में कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 7 5 12 और 3 15। 15 का मतलब होता है 6, इसका मतलब ये नहीं होगा। 6 2 8 5 13, 13 का मतलब होता है 4, इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। 7 5 12, 12 का मतलब होता है 3, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब ये इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें सभी अंक को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि यदि टेन थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर 21 है तो 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो, मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों टेन थीटा यानी टेन थीटा कोट थीटा जो होता है दोस्तों, वो टेन थीटा का क्या होता है उल्टा होता है, यानी कि 1/10 थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो चलिए हम टेन थीटा को मान लेते हैं एक्स। टेन थीटा को क्या मान लेते हैं? तो टेन थीटा को हम मान लेंगे एक्स। टेन थीटा को क्या मानेंगे दोस्तों? एक्स। तो टेन थीटा को अगर हम एक्स मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस में कोट थीटा जो क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, इसका मतलब 1/x बराबर में क्या हो जाएगा 21। ठीक, और आगे देखिए, आगे यहाँ पे 6 है तो 6 को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर। अब दोस्तों इसी का मान निकालना है तो हमारा आंसर जो है मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं x प्लस 1/x बराबर अगर 21 रहे, अगर और इसका मान अगर हम निकालना है, अगर ये दिया हुआ रहे और हमको अगर ये निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस में 2। अब दोस्तों a का मान कितना है 21, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और इसमें से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा इकाई के अंक पे 9 आएगा। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 439। अब दोस्तों 439 तो ये इसका मान हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान हुआ। तो हम क्या करेंगे 439 में 6 को गुना कर देंगे। तो 6 को जैसे ही गुना करेंगे तो इकाई के अंक पे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, और चारों ऑप्शन में इकाई का अंक जो है एक ही में 4 है सी में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है, कर रहा 9% मासिक की दर पर 7 माह में 700 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा ज्ञात करना है। तो दोस्तों 9% एक माह में कितना लग रहा है 9% हमें ब्याज लग रहा है। तो हमको 7 महीना में, तो 9% अगर एक महीना में लग रहा है तो 7 महीना में कितना लगेगा 63%। कितना लगेगा 63%। किस पे? तो 700 पे।
हमें साधारण ब्याज ही तो कह रहा है, तो हम 63% निकाल देंगे किसका, 700 का। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7×7=42 और 2 कितना हो जाएगा, 44। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए 441। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 2.4 घंटे में भरते हैं। पाइप बी अकेले टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 100 लीटर प्रति घंटे की दर से भर सकता है, तो टंकी की धारिता यानी कि क्षमता ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल करते हैं। आसानी से कैसे हल होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए और बी कितना घंटा में, तो 2.4 घंटा में, और बी अकेले कितना घंटा में, 4 घंटा में। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2.4। अब दोस्तों 4 से अगर हम 2.4 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए और बी का मिलकर जो क्षमता होगा वो कितना होगा, 1, और बी का जो अकेला क्षमता है वो कितना हो जाएगा, 0.6। तो बी का क्षमता कितना है दोस्तों, 0.6, और ए का क्षमता क्या होगा, तो ए का क्षमता, ये तो ए और बी दोनों का क्षमता 1 है, तो 1 में से 0.6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0.4। कितना हो जाएगा, 0.4। अब दोस्तों 0.4 के बराबर क्या होगा, 0.4 के बराबर हो जाएगा 100। क्यों होगा 100, क्योंकि 100 लीटर प्रति घंटे की दर से क्या कर सकता है, ए भर सकता है, जबकि यहाँ पे क्षमता कितना आ रहा है, 0.4। अब दोस्तों 0.4, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 100। तो अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 0.6। तो ये जब हम गुना करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, ये 4 से कितना हो जाएगा, 25, और 25 छः कितना हो जाएगा, 150। तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 150। इसका मतलब है कि ए की क्षमता कितना है, 100, और बी की क्षमता कितना है, 150। ठीक। अब दोस्तों तो 1 घंटा में अगर दोनों मिलकर काम करें, दोनों अगर मिल के काम करें, तो ए और बी 1 घंटा में कितना भरेगा, 250 भरेगा, जबकि दोनों मिल करके कितना देर में, 2.4 घंटा में भर रहा है। तो इसका मतलब है कि 250 1 घंटे में भरता है, तो 2.4 घंटे में कितना टंकी भरेगा, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं। तो 4 से 0 गुना करेंगे तो 0 आएगा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 दू 10, 2 से गुना करेंगे तो 0, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5। ठीक। अब देखिए दोस्तों 0 0 0 और 5 1 6। अब यहाँ पे 1 दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 लीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसमें कर रहा है कि 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 और 2 अनुपात में है, तो इसका मतलब 5 के बराबर कितना है, टोटल मिश्रण कितना है, 10 लीटर। तो इसमें कह रहा है कि दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा तो यही है, तो 5 के बराबर यदि 10 है तो 3 के बराबर निकाल देंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। अब दोस्तों ये जो बड़ा वाला ठोस गोला है, अगर हम इसके आयतन में छोटे वाले गोले से भाग देते हैं तो हमारे टोटल कितने छोटे वाले गोला बन सकता है वो पता चल जाएगा। तो चलिए हम वही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, गोला का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 गुना में कितना हो जाएगा, पाई और आर क्यूब। तो आर कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना में 6 गुना में कितना हो जाएगा, 6। नीचे में आइए, तो नीचे में छोटे वाला जो गोला होगा उससे भाग देंगे, तो इसका भी आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, गुना में कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 0.2, गुना में 0.2 और गुना में कितना हो जाएगा फिर 0.2। चलिए इसको हम काटते हैं। तो देखिए 4/4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब ये जो इसको हम अगर दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1000 से गुना हो जाएगा। ठीक। अब देखिए दोस्तों 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, तो 3 तिया 9 तिया 27। इसका मतलब कितना हो जाएगा आंसर, 27,000। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कर रहा है कि एक भवन के ठेकेदार 25 पुरुष और 13 महिला श्रमिकों को काम पर रखता है। वह एक पुरुष श्रमिक को प्रति घंटे 20 रुपया और एक महिला श्रमिक को प्रति घंटे 20 रुपया भुगतान करता है। तो ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रति घंटा औसत वेतन क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है। औसत को पूछ रहा है कि मतलब प्रत्येक जो मजदूर है, श्रमिक है, उसको कितना रुपया औसत दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 पुरुष है और प्रत्येक पुरुष को कितना दिया जा रहा है, 20। तो 20 को 25 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500। उसके बाद कह रहा है कि 15 महिला है और प्रत्येक महिला को भी कितना दिया जा रहा है, 20 रुपया प्रति घंटा। तो ये कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300। तो टोटल कितना हो जाएगा, 800। और 800 रुपया दे रहा है टोटल मजदूर को, और मजदूर है कितना, तो मजदूर आपको दोस्तों हो गया 25 और 15 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25 5 30 और 40। अब यहाँ पे 4 से 4 का 0 से 0 कटेगा तो ये अपना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण की लंबाई है दोस्तों, ये क्या है, भुजा की लंबाई नहीं है। तो इसमें कह रहा है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का मतलब है कि इसका चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल पहले हम निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का होता है दोस्तों 2 सूत्र होता है। क्या क्या होता है, 2 सूत्र होता है। बताते हैं हम क्या क्या होता है। तो सबसे पहला एक सूत्र होता है 1/2, गुना में होता है D1 और गुना में क्या होता है, D2। ठीक, ये हुआ पहला सूत्र जब हमें दोनों विकर्ण मालूम हो। और एक होता है दूसरा सूत्र D1/2 और इंटू में क्या होता है, √4a² और माइनस में क्या हो जाएगा, D1 का स्क्वायर। ठीक, तो एक ये होता है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से क्षेत्रफल को निकालते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ये बराबर में रख देंगे। तो हमें क्या होगा, इसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा ए का। तो चलिए हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 गुना में D1 और गुना में क्या करेंगे, D2। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 1/2 होगा, 1/2 होगा, गुना में D1 कितना है, 10 सेंटीमीटर और D2 कितना है, 24। ठीक, अब देखिए 2 से कटेगा 5 बार में और ये पंचों का कितना हो जाएगा, 20, 5 9 10, पंचों का 20, 5 9 10 2 12। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 120। अब दोस्तों हमने पहले ही बताया था कि D1 बटा में क्या होगा, D1/2 और गुना में क्या हो जाता है, √4a² और माइनस में D1 का स्क्वायर। इसके बराबर में अब हम रखेंगे किसको, 120 को। किसको रखेंगे, 120 को। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ऊपर हटा करके लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे तो दोस्तों थोड़ा सा हम इसे छोटा कर दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, D1 के जगह पर हम क्या देंगे, 10। क्या देंगे, हम D1 के जगह पे 10 लिखेंगे और नीचे में क्या होगा, 2 गुना में 4a² क्या हो जाएगा, 4a² और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा D1 का स्क्वायर यानी कि 100 और बराबर में कितना हो जाएगा, 120। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये 0 से ये 0 कट जाएगा और यहाँ पे 2 को अगर इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, और अगर हम रूट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर होगा यानी कि 24 गुना 24 हो जाएगा। और इस साइड कितना हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा दोस्तों 4a² माइनस में कितना होगा, 100। ठीक, अब दोस्तों अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा, 4a² और 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 576। कितना होता है, 576 और प्लस में कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। तो 4a² बराबर क्या हो जाएगा, 4a² बराबर में हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, तो 4a² में यहीं पर हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 676। कितना हो जाएगा, 676। अब हम a² अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 4 से इस साइड भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 4 का 4 और बच गया 2। तो 4 छाके 24, 4 छाके 24 और 4 9 36। अब दोस्तों a² तो ये 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि a का मान कितना निकलेगा, 13। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कर रहा है कि 13,000 पर 2 वर्ष में वार्षिक रूप से संयोजित 4% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आसान तरीका लगाते हैं। आसान तरीका क्या होता है, जैसे 4% वार्षिक है तो हम क्या करेंगे, इसको एक मेथड लगाएंगे, जैसे 4 + में 4 कितना हो जाएगा 8। और ये यहाँ पे देंगे, जैसे 4 × 4 हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी हो जाता है, a × b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 4, 4 × 4 बटा में कितना हो जाएगा 100। तो ये हो गया 8 + में 16 में अगर 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.16। कितना हो जाएगा 0.16। इसका मतलब है कि 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 16। 8.16% हमको निकालना है, किसका, 13,000 का। तो चलिए हम निकाल देते हैं। तो 13,000 में अगर हम 8.16% निकालें, 8.16% निकाले तो डबल जीरो से क्या होगा, ये डबल जीरो कट जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे में फिर 2 गो जीरो आएगा और इसमें से एक जीरो फिर कटेगा। ऊपर में कितना बच जाएगा दोस्तों, 13 × 816 और नीचे में क्या बचेगा, सिर्फ जीरो। तो चलिए हम ऊपर वाला को 13 से पहले गुना करते हैं, उसके बाद फिर 10 से भाग देंगे। तो 13 कितना हो जाएगा 78 और 13 × 1 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। 13 8 कितना होता है 104। 104 में अगर हम 2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 106। अब दोस्तों नीचे में कितना बच रहा था 10। अगर हम 10 से अगर हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 6 जीरो पॉइंट में कितना आ जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा हमको डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है, इसको देखिए। इसमें कर रहा है कि 120 मीटर और 280 मीटर 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्या हो रही है, चल रही है। यानी कि एक ट्रेन जो है इधर से आ रही है और दूसरा ट्रेन इधर से आ रही है समांतर पटरी पर। ठीक, अब दोस्तों आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों के मिलने के क्षण, मतलब जिस समय जो है दोनों रेलगाड़ी, मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी इधर आ रहा था और एक रेलगाड़ी इधर आ रहा था, दोनों मिलने के क्षण से कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। एक दूसरे को पार कर लेंगे कब, जब ये जो है दोस्तों, ये मतलब एक ट्रेन जब यहाँ पहुँच जाएगा और दूसरी ट्रेन जो है इस यहाँ पहुँच जाएगा तो ये क्या होगा, तब दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहा है तो दोनों का स्पीड क्या होगा दोस्तों, जुट जाएगा। दोनों का स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। तो पहले ट्रेन का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन का 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी जो है दोस्तों, दोनों की लंबाई जो है, ये दोनों की लंबाई क्या है, मीटर में दिया हुआ है। तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 18 चौके 72, 5 चौका 20। इसका मतलब है कि 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड से दोनों क्या होगा, दोनों का योग होगा, दोनों का स्पीड का योग होगा, यानी कि एक दूसरे की ओर बढ़ेगा। अब दोस्तों दोनों का दूरी का हम योग करके इससे हम भाग देंगे। क्यों देंगे भाग, क्योंकि दोस्तों जब दोनों एक तरफ जाएगा, जैसे ये अगर यहाँ से यहाँ आएगा और ये अगर यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये टोटल दूरी कितना सेकंड में पार करता है वो हमें पता करना है। ठीक, तो चलिए हम दोनों के दूरी को जोड़ते हैं। तो दोनों के दूरी को अगर हम जोड़ेंगे तो 280 में अगर 120 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 8 2 10 2 1 3 1 4, यानी कि 400 मीटर। और नीचे में कितना है, नीचे में 20 मीटर पर सेकंड से भाग देंगे। क्या करेंगे 20 मीटर पर सेकंड से भाग देंगे। तो मीटर से मीटर कटेगा, 20 अगर कितना हो जाएगा 400, यानी कि 20 सेकंड में क्या होगा, एक दूसरे को पार कर लेगी।